नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जलधारी क्लासेस में। दोस्तों, ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की रिवीजन क्लास उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए। और अगर आपको उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की ई बुक या प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jaldhariClasses.in। तो वहाँ भी आपको डीएलएड से संबंधित प्रैक्टिस सेट एंड ई बुक देखने को मिल जाएगी। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्यक्तित्व शब्द किस शब्द से लिया गया है। तो जो व्यक्तित्व शब्द है ये लिया गया है दोस्तों पर्सोना शब्द से। ठीक है, तो 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किशोर अवस्था में अध्येता की कैसी प्रवृत्ति होती है। तो जो किशोर अवस्था है इसमें बालक होता है 12 से 18 वर्ष के बीच। तो इसमें बालक की प्रवृत्ति कैसी होती है, स्वयं परीक्षण की, स्वयं निरीक्षण की, स्वयं विचार की, या उपरोक्त सभी। तो 2 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। इसमें बालक जो है वो स्वयं परीक्षण करता है, स्वयं निरीक्षण करता है खुद का, और स्वयं वो विचार भी करता है। तो ऑप्शन डी होगा 2 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन यहाँ पे क्या है, बालकों को नई बातें सीखने को उकसाती है मोटिवेशन। इसलिए बालकों को क्या है, क्लास में टाइम टाइम पर उनको एक टीचर के द्वारा मोटिवेट करना भी जरूर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाद विवाद विचार विमर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के शिक्षण से संबंधित है। तो जो वाद विवाद है और विचार विमर्श है ये संबंधित है आपके यहाँ पे चिंतन स्तर से। तो 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा उद्देश्य राधा कृष्णन आयोग का उच्च शिक्षा के संदर्भ में था। तो कौन सा यहाँ पे उद्देश्य था, वो सामान्य शिक्षा का, संस्कारी शिक्षा का, या व्यावसायिक शिक्षा का। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे राधा कृष्णन आयोग के यहाँ पे ये सभी क्या थे, उच्च शिक्षा के संदर्भ में। ये सामान्य शिक्षा हो गई, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। उपरोक्त सभी ऑप्शन होंगे 5 के करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन यानी कि कैरिकुलम एवोल्यूशन के अंतर्गत किसका सहारा लिया जाता है। तो जब पाठ्यक्रम मूल्यांकन करते हैं तो उसमें चेकलिस्ट का सहारा लेते हैं हम, प्रश्नावली का और कार्यशाला का। तो 6 का राइट आंसर भी है यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अध्यापक को होना चाहिए। तो एक अध्यापक को क्या होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले है, अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय करना चाहिए। एक अध्यापक को ऐसा नहीं है कि वो क्लास में गया और अपना सीधा लेक्चर स्टार्ट कर दिया, पहले उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए अपने स्टूडेंट को। इसलिए हम लेसन प्लान बनाते हैं जब भी क्लास में जाते हैं। ठीक है, और अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, क्योंकि अगर उसको भाषा ही ढंग से नहीं आएगी तो अपने विचारों को या जो भी वो पढ़ाता है वो अपने स्टूडेंट के सामने वो कैसे व्यक्त कर पाएगा। और अपने विषय में वो निपुण होना चाहिए। अगर अपने विषय में उसको फुल नॉलेज है तभी जाके वो अपने स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक के बारे में डिटेल्स में समझा पाएगा। तो इसलिए 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो कौन सी वो कला है जो छात्र में रुचि उत्पन्न करती है। तो वो है दोस्तों प्रेरणा। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन नहीं है यहाँ पर सत्य। ए है, शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सही है। और जो सी है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षक बन गया है तो उसको अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक के भी शिक्षक होते हैं जिनको टाइम टाइम पे शिक्षकों की भी ट्रेनिंग ली जाती है। तो ऑप्शन सी भी राइट है। बी है, यहाँ पे शिक्षक जो है जन्मजात होते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, शिक्षक कोई जन्मजात नहीं होता है। जो कोई मेहनत करेगा पढ़ेगा तभी जाके वो शिक्षक बनेगा। ऐसा नहीं कि वो जन्म से उसके क्या है जीन में ही कि उसने शिक्षक बनना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, कक्षा के 2 छात्र धूम्रपान करते हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे। तो कक्षा में अगर कोई भी बच्चा या कोई क्या है अध्यापक ही धूम्रपान करता है तो उससे आपके संबंध कैसे होने चाहिए।
तो सुधारात्मक। अगर कोई बच्चा धूम्रपान करता है तो आपने ऐसा नहीं है कि उसके दूर रहना है या निकट रहना या सहयोगी के रूप में उसको स्वीकार करना है, नहीं, क्योंकि आपका काम है बालकों को शिक्षित करना, उनका विकास करना, और जो भी वो गलत चीज़ें उनके अंदर है उनको निकाल के उनके व्यवहार में कुछ अच्छा परिवर्तन लाना। तो आप हर कोई बुरी चीज़ को बच्चों में क्या है एक सुधारात्मक रूप से उनके साथ ऐसा कार्य करेंगे कि वो अपनी बुरी आदतों को बदलें और अच्छी आदतों का डेवलप अपने अंदर लाएं। तो इसलिए 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, तो यह क्या होता है? समय को नष्ट करना है, कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक है, संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कि संप्रेषण सिद्धांतों को वो नहीं मानते, इसलिए वो बार बार क्या है एक ही बात को बार बार दोहराने का उनका काम चालू रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के प्रति आपका विचार कैसा है? तो कैसा विचार होगा आपको छोटे छोटे बच्चों के प्रति पढ़ाने का? तो यहाँ पे जो 12 है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कि उनको पढ़ाने से उनकी मन स्थिति की जानकारी मिलती है। क्योंकि डीएलएड करके आप कैसे टीचर बनेंगे? प्राइमरी टीचर बनेंगे, और आपका काम ही होगा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। तो जितना आप उनको टाइम देंगे, आप उनकी मन की स्थिति क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनकी स्थिति क्या है, सब आपको फिर पता चलेगा उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है, तो 13 का सही आंसर फिर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि खेल का मैदान हो गया, भवन और प्रयोगशाला, ये सभी है भौतिक संरचना के एग्जाम्पल, और नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो केवल धन चाहते हैं बेहतर है कि वे अध्यापक ना बने, आपकी इस संदर्भ में क्या राय है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी राय भी सही होनी चाहिए कि जो केवल धन के लिए शिक्षक बने, अर्थात उनको क्या है पैसों का लालच है, तो वो कभी भी अपने बच्चों को अच्छा नॉलेज नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो 14 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है? ऑप्शन ए, इनसे कोई लाभ नहीं है, बी है विद्यालय में दादागिरी फैलती है या शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, और डी है यहाँ पे छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो बिल्कुल सही है, अगर किसी भी स्कूल में क्या है छात्र संघ चुनाव होता है या कोई नेता बनता है तो ऐसा नहीं, इससे कोई लाभ नहीं है, दादागिरी फैलती है। अगर अच्छे ढंग से कोई भी फंक्शन हो रहा है या चुनाव ही हो रहा है तो दादागिरी बिल्कुल नहीं फैलेगी। इससे क्या होगा कि छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ेगी। अब कोई नेता बनेगा छात्र संघ चुनाव जीत के, ठीक है, तो उसमें क्या है बोलने का कॉन्फिडेंस होगा, वो मंच पे जाके अपनी चार बातें अच्छे ढंग से अपने टीचर के सामने या कोई वहाँ पे बड़ा व्यक्ति भी आएगा उसके सामने वो बेझिझक बोलेगा। तो इससे क्या होगा छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो इसलिए 15 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। और एक शिक्षक के रूप में आपको अपने बच्चों को 100% सपोर्ट करना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। तो कैसा होगा यहाँ पे आपका व्यवहार जो आपकी आलोचना करता है? एक मित्र के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इसके संभावित कारण आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और करेक्ट आंसर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है कि विद्वान का दुरुपयोग करना होता है ना, किसी को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मुझे तो बहुत नॉलेज है, या उसको ईगो हो जाता है उस चीज़ का, और वो अपनी विद्वानता का क्या है दुरुपयोग करने लग जाता है। और कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को वो ध्यान में न रखना, क्योंकि अब होता है ना कि कोई क्लास में आ गया कोई टीचर, ठीक है, वो सोचता है कि मैंने तो ये क्या है ये टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है तो मुझे तो सब कुछ आता है, लेकिन उसको पहले क्लास में जाने से पहले एक बच्चा बनना पड़ता है, तभी जाके वो एक बच्चे की फीलिंग समझेगा, उसके लेवल को समझेगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो विद्वान है वो एक अच्छा शिक्षक बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण छात्र एवं विषय वस्तु
इन तीनों में पारस्परिक आदान प्रदान से क्या संभव है? तो इन तीनों में पारस्परिक आदान प्रदान से यहाँ पे संभव है शिक्षण की प्रक्रिया। तो 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, किस विद्वान का कहना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का सृजन ही शिक्षा है? तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था दोस्तों अरस्तु ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो कौन सा वो व्यवहार है अध्यापक का जिससे बच्चों में हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए है, अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार। बिल्कुल सही है। अगर छात्र क्या है, अगर जो अध्यापक है वो छात्रों में क्या है बायसनेस करते हैं कि किसी छात्र को अच्छा मानना या किसी को ज़्यादा अंक देना, तो कहीं ना कहीं ये क्या है बच्चों में इसका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। बी है, अध्यापक का कक्षा में देर से आना, छात्रों को परीक्षा में कम अंक देना। ये भी क्या है एक हानिकारक प्रभाव है कि गलती खुद करते हैं, देर में आएंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे और उसके बावजूद क्या है छात्रों को कम अंक भी देना और छात्रों की छोटी मोटी बातों पे क्या है दंड देना। तो ये सभी जो ऑप्शन है ये होंगे 21 के करेक्ट आंसर। इन सभी ऑप्शन से क्या होता है एक छात्र पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संप्रेषण के अंतर्गत किसका होना अति आवश्यक है? तो संप्रेषण के अंतर्गत यहाँ पे इन सभी का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 22 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में कौन कौन से सामाजिक मूल्यों का विकास होता है? तो समावेशी शिक्षा में यहाँ पे भाईचारा हो गया, दयालुता हो गया और समायोजन, इन सभी का यहाँ पर विकास होता है समावेशी शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कक्षा में उपलब्धि प्रेरणा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों को सिखाया जाना चाहिए कि वे अपने अच्छे ग्रेड का श्रेय किसे दें? अपनी कड़ी मेहनत को, अपनी उच्च बुद्धि को, अपने शिक्षकों की उदार ग्रेडिंग मानकों को, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही आंसर क्या है कि मेहनत बच्चे ने की है। अगर उसने वो मेहनत नहीं करता और क्लास में अच्छा नहीं लिखता तो उसके टीचर उसको अच्छे ग्रेडिंग या अच्छे नंबर कैसे देते? इसलिए उसको अपनी मेहनत का 100% क्रेडिट अपनी कड़ी मेहनत को देना चाहिए। तो 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, परिचर्चा विधि कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकती है यदि? तो यदि क्या होगा? यदि चर्चा का विषय जो है वो विद्यार्थियों को पहले से बता दिए जाए। बिल्कुल यहाँ पे सही है, हमने किसी टॉपिक पे परिचर्चा करनी है, ठीक है, और बच्चों को हम कुछ बताते ही नहीं है कि हमने कल क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे परिचर्चा तो जो स्टूडेंट उनको लगेगा कि ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है और वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपने उनको थोड़ा हिंट दे दी कि कल हमने इस टॉपिक पे क्या है चर्चा करनी है, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा प्रिपेयर होके आएंगे और जब आप पढ़ाएंगे तो कक्षा और अधिक रोचक हो जाएगी। आपको भी उसका नॉलेज है और थोड़ा बहुत बच्चों को भी इसका नॉलेज है। इसलिए ऑप्शन सी होगा 25 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न कथनों में से कौन शिक्षण की विशेषताओं को दर्शाता है? तो कौन सा कथन यहाँ पे शिक्षण की विशेषताओं को दर्शाता है? तो शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण है, ये भी सही है। और शिक्षण का अवलोकन व विश्लेषण वैज्ञानिक ढंग से होता है। तो उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षण विधि में नवाचार की आवश्यकता निम्न में से कौन सी है? तो शिक्षण विधि में नवाचार की आवश्यकता यहाँ पे ऑप्शन ए है, शिक्षक शिक्षा को तकनीकी युक्त बनाने के लिए और अभिव्यक्ति क्षमता एवं शिक्षण दक्षता के विकास हेतु और शिक्षण विधियों में नवीनता लाने हेतु। तो यहाँ पे 27 का भी सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र क्या है? तो देखो जो बहुत अधिक जिसको सीखने की क्यूरियोसिटी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो बालक प्रतिभाशाली है, काफ़ी एक्टिव है कि उसको हर टाइम क्या है खाली नहीं बैठना या फालतू काम ना करके उसको पढ़ने की क्या है एक अच्छी आदत है। तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या हो सकता है? तो एक उत्तरदायी जो कारण है यहाँ पे वो है शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी।
अगर शिक्षक अपना 100% नहीं दे रहे हैं क्लास में, क्योंकि बच्चा अगर वो कुछ उपद्रव काम करता है या वो पढ़ता नहीं है, वो सब दोष किसका है, एक अध्यापक का ही होता है, ना कि एक स्टूडेंट का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, शैक्षिक मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्रों में शामिल हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के केंद्रीय क्षेत्रों में यहाँ पे शामिल है सीखने की प्रक्रिया, सीखने की स्थिति और शिक्षण की स्थिति। तो उपरोक्त सभी उत्तर क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।